खबर यूपी के वाराणसी जिले से है, जहां प्रेम जाल में फंसाकर किया शारीरिक शोषण, शादी से इनकार, पुलिस पर भी लगा लापरवाही का आरोप। खबर के बारे में विस्तार से जानेंगे, लेकिन लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। इस खबर के प्रायोजक हैं फास्ट को। जल्दी हो जाना तो फास्ट को बुलाना। बाइक से लेकर लग्जरी कार, सेल्फ ड्राइव पर उपलब्ध। ग्रुप ट्रेवल के लिए लग्जरी बस भी उपलब्ध। सबसे सस्ता एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। व्हाट्सएप करें 9044808808। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आप सभी दर्शकों को बता दें कि खबर यूपी के वाराणसी जिले से है, जहां गाजीपुर की रेणु गोस्वामी 23 वर्षीय ने अपने साथ हुई धोखाधड़ी और शोषण का गंभीर आरोप लगाया है। रेणु, जो 1 साल से वाराणसी के सारना थाना क्षेत्र के आशापुर की एक दुकान में काम करती थी, उनका कहना है कि उसी दुकान के मालिक गौतम पाल उम्र 30 वर्ष ने उसे शादी का झांसा देकर उसका शारीरिक शोषण किया। रेणु के अनुसार गौतम ने शादी का वादा कर उसके साथ कई बार शारीरिक संबंध बनाए। 2 बार गर्भवती होने के बाद गौतम ने उसे गर्भपात करवाने के लिए बाध्य किया। अब गौतम ने शादी से इनकार कर दिया है, जिससे रेणु न्याय की मांग कर रही है। इस मामले को लेकर रेणु ने कई बार सारनाथ थाने में शिकायत की, लेकिन अब तक पुलिस द्वारा कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। रेणु का आरोप है कि उसकी शिकायतों पर पुलिस द्वारा उचित ध्यान नहीं दिया जा रहा है। इस प्रकरण ने पुलिस की भूमिका और महिला सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। अब देखना यह होगा कि रेणु को न्याय मिलेगा या यह मामला का अनदेखा कर दिया जाएगा। देखिए वाराणसी से एसआई वीकली श्रुति कुमारी की ये खास रिपोर्ट। इस बारे में आपने कोई प्रशासनिक सलाह या कानूनी मदद ली? हाँ ली थी, सुनवाई कुछ नहीं हुआ है। हर जगह से मैं मुकदमा वो दर्ज करवाई थी, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ है। ये लोग बल्कि मुझे ही बदजलन कह रहे हैं, सब इधर उधर की बातें लगा रहे हैं। मुझे कह रहे कि तुम्हारे साथ क्यों रहे हैं हम, तुम ऐसी हो वैसी हो, मुझे चरित्रहीन बता रहे हैं सब। क्या आप उस लड़के के खिलाफ क्या कार्रवाई चाहती हैं? मुझे बस वो शादी के लिए बोले थे, हमको बस शादी करना है, चाहे वो जैसे करें। आपके संबंध कैसे थे उनके साथ? अच्छा था उनके साथ संबंध। 2 बार ये मेरा अबॉर्शन करवाया। या किसी तरह का दबाव बनाया उन्होंने, या आपने अपनी मर्जी से करवाया? नहीं, वो दबाव बनाए मेरे साथ, बोले कि अभी गलत प्रभाव पड़ेगा, अभी शादी भी नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए अबॉर्शन करवा लो, बहन का शादी हो जाएगा तो फिर इसके बाद फिर तो बच्चा होगा ही। इस बारे में आपने कोई कानूनी मदद ली, कोई कानूनी कार्रवाई की? नहीं, ऐसा कुछ मैटर ही नहीं था। हमको लगा ही नहीं था कि ये चेंज हो जाएंगे, बदल जाएंगे, ऐसा कुछ लगा ही नहीं हमको। ये बोले कि बस हम सिंदूर नहीं डाले, बाकी तो तुम मेरी पत्नी ही हो। हमेशा छोटी छोटी बातों पे हमेशा लगते थे रोने की, नहीं मुझे छोड़ के मत जाना, ये वो हमेशा इतना मुझे जता दिए थे कि बस मैं ही इनके लिए हूँ। तो इस मामले में आपने अब तक क्या किया है? अभी इनको बोलने लगी कि मुझसे शादी कर लीजिए, चले हम लोग रहें। अभी बहन का शादी तो 1 महीने बाद है ना, फिर इनके अंदर मुझे चेंजिंग नज़र आया, तब मैं बोली कि हाँ चलिए हम लोग शादी कर लें, हम लोग रहें साथ में। भले ही अभी मत दिखाइएगा, बहन का शादी हो जाएगा तब बताइएगा घर पे सबको। इस बारे में आपने कोई कानूनी कार्रवाई, कोई कानूनी मदद अब तक ली है या नहीं? इस बारे में थोड़ा परिचय बता दीजिए अपना। जी, मेरा नाम रेणु गिरी है, मेरा उम्र 23 साल है और मैं गाजीपुर की रहने वाली हूँ। मैं यहाँ पे आशापुर में काम करती हूँ, सारनाथ में फ़िलहाल में रहती हूँ। आपके उस युवक से मुलाकात कब और कैसे हुई? वही साल भर हो गया है। साल भर पहले हुआ था, मैं गई थी इनके यहाँ जॉब के लिए गई थी, तो ये लोग दोनों लोग मैनेजर थे और ये थे गौतम पाल जो मालिक है वहाँ के। आप दोनों के बीच में रिश्ते की शुरुआत कब हुई? ये 1-2 दिन वहाँ पे जब गई थी, 1-2 दिन बाद हुआ था। ये आते थे रोड पे मिलने मुझसे, और मेरी बिटिया का तबीयत खराब हुआ था तो मैं बोली थी कि सर मेरी सैलरी में से आप पैसा दे दीजिए, आप काट लीजिएगा। तो ये बोले कि नहीं, पैसा हमको नहीं काटना है। और मैं बोली कि सर वहाँ पे ज़्यादा दिन मैं काम नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि इतने में मेरा 5500 में मेरा घर नहीं चलेगा। तो ये बोले कि तुमको सैलरी से क्या मतलब है, हम देंगे तुमको, तुमको हम वो करेंगे। हम कहें कि नहीं सर आप ऐसे क्यों बोले। तो उस टाइम बाद ये कुछ नहीं बोले। फिर ये खुद मुझे कुछ दिनों बाद लगे बतियाने इतना, फिर बोले कि हम शादी करेंगे, तुमको रखेंगे, तुम्हारे साथ इतना वो हुआ है, सब गलत हुआ है, ऐसे वैसे बोले कि हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं, पता नहीं क्यों तुमको देख के हमको अलग फीलिंग होता है, ये वो बोले। क्या आपको शुरू से पता था कि वो आपसे शादी नहीं करेंगे?
नहीं, मुझे तो लगता था कि ये शादी करेंगे, क्योंकि मेरे लिए बहुत कुछ किए, ऐसा मतलब जता रहे थे कि जैसे मैं ही इनकी सब कुछ हूँ, मेरे लिए बहुत कुछ किए। और सबके सामने ले जाने में भी नहीं शर्मिंदगी करते थे, मुझे दवा दर्पण, मेरे घर पे आना जाना, मेरी बिटिया का स्कूल में एडमिशन करवाना, सब कुछ मतलब करते थे। लगता ही नहीं था कि बस सिंदूर नहीं डाले थे, नहीं तो हर तरीके से मेरे पति मतलब अपना वो करते थे। तो उनको लेके आपके विचार कब बदले? जब मैं इनसे बोली कि चलिए हम लोग शादी कर लें, तो ये लगे मुझे बीच बीच में ब्लॉक करने, कभी मेरा फ़ोन नहीं उठा रहे थे, मुझे लगे इग्नोर करने। रात में जब फ्री होते थे सोचती थी कि बात कर लूँ, तो कहते थे मुझे बहुत नींद आ रहा है, फिर रात ही में देखती थी इधर उधर, मतलब हमेशा जगह ही रहते थे, लेकिन बस मुझे इग्नोर करते थे। इस बारे में आपने कोई प्रशासनिक सलाह या कानूनी मदद ली? हाँ, ली थी, सुनवाई कुछ नहीं हुआ है। हर जगह से मैं मुकदमा मतलब वो दर्ज करवाई थी, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ है। ये लोग बल्कि मुझे ही बदजलन कह रहे हैं, सब इधर उधर की बातें लगा रहे हैं मुझे, कह रहे कि तुम्हारे साथ क्यों रहे हैं हम, तुम ऐसी हो वैसी हो, मुझे चरित्रहीन बता रहे हैं सब। क्या आप उस लड़के के खिलाफ क्या कार्रवाई चाहती हैं? मुझे बस वो शादी के लिए बोले थे, हमको बस शादी करना है, चाहे वो जैसे करें।